स्वागतम सभी का एक बार फिर से इस चैनल में। तो भाई आज है 14 सितंबर को, जैसे आपको पता है हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हमारा जन्म भारत में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 14 सितंबर का जो दिन है हम अपनी मातृभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर मैं बात करूँ हिंदी दिवस की, तो भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 का जो दिन था, उस दिन यह निर्णय लिया कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे और भारत की आधिकारिक जो भाषा है वो हिंदी रखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज। और क्या कहते हैं, उसके बाद 1953 से हम लगातार 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं। और आप सभी को भी हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और बस मैं एक मैसेज सबको कन्वे करना चाहता हूँ, एक मैसेज सबको फैलाना चाहता हूँ कि हिंदी बोलने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। देखो, हम तो वैसे भी गांव घर से हैं। और पहली बात तो मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे कुमाऊनी बोलने में किसी प्रकार की शर्म नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्लेटफॉर्म पे मैं कहीं भी परफॉर्म करूँ या कहीं भी ड्यूटी करूँ या कहीं भी रहूँ, तो मुझे पहाड़ी बोलने में, कुमाऊनी बोलने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी नेटिव लैंग्वेज है, मेरी अपनी लोकल लैंग्वेज है। और दूसरी बात मैं बात करूँ हिंदी की, तो भाई एक हिंदू होने के नाते हमने हिंदी बोलने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी चाहिए। अब लोग तो दूसरों को फॉलो करने में लगे रहते हैं, तो इंग्लिश का ज़्यादा प्रकोप है भारत में, पता है। हम सब सीखना चाहते हैं, सभी लोग सीखना चाहते हैं, तो वो गलत नहीं है वो चीज़ सीखना, वो भी ठीक है, वो चीज़ सीखना भी गलत नहीं है। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ जिस चीज़ की वैल्यू होती है वो दी जाए। तुम्हें इंटरव्यू देने हैं, तुम्हें किसी बाहर वाले लोगों से बात करनी है, तो तुम बिल्कुल अंग्रेज़ी बोल सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनसे भी हिंदी बोलो, लेकिन मोस्टली जब हम साथ में होते हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ या हम आपस में साथ में रहते हैं, तो उस समय हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी लैंग्वेज बोलें। तो हिंदी दिवस की एक बार पुनः सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आपस में तो हम हिंदी में बात करते हैं, जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म में होते हैं ना, हमें वहाँ हिंदी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अच्छा, मैडम का भी इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना चाहते हो आप, बताओ। मैं कहना चाहती हूँ कि आपस में तो सभी हिंदी में बात करती हैं, सब अपनी कंफर्ट वाली लैंग्वेज में बात वो करते ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, कहीं हम शर्माते हैं। जैसे दो लोग तो वही मिलते तो मैं कहना हैं, चाह रही हूँ, आप दो बोलो। यूनिवर्सिटी नहीं, वाले नहीं, नहीं। स्टूडेंट मिलते हैं हमको, तो वो आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, तो हम उनके बीच में घुसते हैं, तो हमें आपने अनकंफर्टेबल ऐसा- होता आप है अपने पॉइंट पे जब जाओ ना। हमें आपने थोड़ा बोला कि हमें अच्छा अपने फ्रेंड अच्छा से अनुभव नहीं हिंदी होता में बात उसमें। करनी चाहिए। हाँ, तो तो उनको तब भी मैं कह रही हूँ, जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हैं ना, हमें वहाँ हिंदी को मतलब prefer करना चाहिए। बड़े प्लेटफॉर्म के टंकी के ऊपर बैठ के होकर बड़े प्लेटफॉर्म कहने का मीन्स है कि कभी अगर हमें स्टेज वगैरह फेस करना पड़ता है, तो उधर मतलब जहाँ दिखाना हो तुम्हें इंग्लिश में, वहाँ तुम दिखाओ, तुम्हारे लिए कोई मनाही नहीं है। तुम्हारे लिए क्या, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। भारत का संविधान इसीलिए बनाया गया है कि हर किसी को उसकी फ्रीडम दी लेकिन जाए। हिंदी बोलने में शर्म नहीं लेकिन आनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बस फर्स्ट और लास्ट मेरा यही आज उद्देश्य है कि हिंदी बोलने में भाई किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। अगर कोई हिंदी बोलता है, कहीं भी बोले, तुम्हें पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी मात्र एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शायद यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, शायद यूएनओ में हिंदी में उन्होंने लेक्चर दिए थे, हिंदी में उन्होंने भाषण दिए थे। तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हम अपने देश से बाहर जाते हैं, वहाँ हिंदी में बोले। अभी नीरज चोपड़ा जो अपने जेवलिन थ्रोवर गोल्ड मेडलिस्ट हैं टोक्यो ओलंपिक के, तो उनके भी काफ़ी वीडियो वायरल हुए थे, जब उन्होंने जब रिपोर्टर ने उनसे इंग्लिश में पूछा और उन्होंने बोला भाई तुझे हिंदी आती है तो हिंदी में पूछ। तो उसके पीछे तो एक रीज़न भी था, उन्होंने खुद बताया था कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से मैं मोस्टली रिपोर्टर को बोलता हूँ कि तुम हिंदी में पूछो। लेकिन वो एक मैसेज भी था समाज को कि यार इतना इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी बंदे को बिल्कुल भी ज़्यादा न शर्माना, न किसी चीज़ का गुरूर। हिंदी में बोलना कोई शर्म वाली बात नहीं है, हमें बोलना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पे। इस चीज़ की वैल्यू ना सबने समझनी चाहिए कि कि हिंदी में बोलने से कोई छोटा नहीं होता और हिंदी में बोलने से कोई अनपढ़ नहीं होता या
छोटा कैसे होगा यार हिंदी बोलने। मतलब वो जो होता है ना इमेजिनेशन आदमी की छोटी नहीं होती, तो ये चीज़ आदमी ने समझनी चाहिए कि मतलब लोग समझते हैं ना यार इंग्लिश किसी ने बोल दी तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब किसी ने इंग्लिश बोल दी तो वो क्या समझता है कि यार ये तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जबकि उसकी क्वालिफ़िकेशन अगर देखोगे तो क्या पता वो 12th पास हो ना हो, बट उसको इंग्लिश आती है तो लोग समझते हैं यार ये एक इंडिया के लोगों की मैंटेलिटी है, हमारी मैंटेलिटी है ये हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब हम सोचते हैं ना जैसे किसी ने इंग्लिश बोल दी तो यार वो कई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, यार वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जबकि हम अगर उसकी एजुकेशन देखें तो क्या पता वो 12th भी पास हो ना हो, लेकिन अगर वो हिंदी बोलता है और उसकी एजुकेशन बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी हम उसको जज करते हैं, अरे यार ये तो कम पढ़ा लिखा है। तो वो है ना एक इंग्लिश में ही कहावत है, मतलब हिंदी में बताता हूँ कि किसी किताब के कवर से उसकी अंदर की नॉलेज या उसके अंदर का जो सिलेबस पूरा ज्ञान होता है उसको कवर मत करो, उसको जज मत करो। तो तभी किसी को उसके बोलने से उसकी भाषा से जजमेंट नहीं करना चाहिए, उसके व्यवहार से उसके बोलने के तरीके से तुम उसको जज करो, लेकिन एक लैंग्वेज से उसको जज कभी नहीं करना चाहिए। तो धन्यवाद। मेरे कुछ ऐसे शब्द थे जो मैं सभी तक पहुंचाना चाहता अपने चैनल के माध्यम से। तो हिंदी दिवस की फिर से दोबारा